हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर महासीरीज जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे उत्तराखंड के मित्रगण, इस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखना रोज़ाना रात 8 बजे, क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत से वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को मिस मत करें। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट से अवगत होना है, देखने हैं। एक ही सीरीज में, एक ही प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से हमने सारे पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं। विजिट करें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आज की सीरीज में साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं उनके निर्माणकर्ता और उनका इतिहास भी हम जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि मंदिरों से संबंधित भी सवाल साथियों आप लोग देखते होंगे यूके SSSC आयोग हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो पहला प्रश्न, पलेठी का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने, कब और कहां पर करवाया था? तो पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था राजा कल्याण वर्मन ने। साथियों, पलेठी का सूर्य मंदिर है हमारा हिंडोला खाल, टिहरी जनपद में। वहां पे जगह का नाम क्या है? हिंडोला खाल। और किस जनपद में पलेठी का सूर्य मंदिर? टिहरी जनपद में। आपको अवगत होगा साथियों, उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, जैसे कटारमल सूर्य मंदिर हो गया, चौपता सूर्य मंदिर हो गया, पलेठी का सूर्य मंदिर हो गया, क्यार्क का सूर्य मंदिर हो गया। तो बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, जिनका इतिहास शिलालेखों से और इनसे हमें प्राप्त होता है, वो महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है कटारमल सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में है। दूसरा पलेठी का सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है साथियों? देवप्रयाग में है। तो आपको पता होना चाहिए ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है? टिहरी जनपद में है। तो पलेठी सूर्य मंदिर के बारे में आपको बता दें साथियों, इसका जो थे रख रखाव के चलते, इसका रख रखाव न होने के चलते पुरातत्व विभाग ने इसका रख रखाव ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसी के चलते यह जर्जर की अवस्था में यह पलेठी का सूर्य मंदिर, इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है देवप्रयाग में है, जो आता है टिहरी जनपद में है। और आपको बता दें इसका निर्माण कार्य जो है देवप्रयाग में 7वीं सदी में करवाया था। तो 7वीं सदी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और यहीं पर इसका जो है आजकल यह जर्जर अवस्था में है। फिलहाल जल्द क्या पता इसमें अच्छा पर्यटन की दृष्टि से बन सकता है। तो आपको याद रखना, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कल्याण वर्मन ने करवाया था। अगला सवाल, हरिद्वार में भारत माता का मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर का निर्माण कब हुआ साथियों? यहाँ पे 1883 दे रखा है, ये गलत है। 1983 में हुआ भारत माता का मंदिर। और किसके द्वारा हुआ? स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज के द्वारा। किसके द्वारा हुआ भारत माता का मंदिर का निर्माण? स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज के द्वारा। कब? 1983 में। आपको बता दो साथियों, भारत माता के मंदिर का जो उद्घाटन किया था यानी लोकार्पण किया था, वो तत्कालीन हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके द्वारा, उनके चरण कमलों से हुआ था हमारा भारत माता मंदिर का निर्माण का उद्घाटन या लोकार्पण। तो आपको याद होना चाहिए, स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए साथियों। अगला सवाल, जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर समूह क्या है? तो जागेश्वर धाम जो साथियों अल्मोड़ा जनपद में शिव को समर्पित धाम है हमारा अभी, जिससे जो यहाँ पे छोटी छोटी बावड़ियाँ हैं यानी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे बावड़ियाँ हैं यानी मंदिर हैं, इन छोटे छोटे मंदिरों की संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो जागेश्वर में टोटल मंदिरों की संख्या है अलग अलग समूह में 124 जो है छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ पे 124। तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें अलग अलग मंदिर समूह हैं। एक मंदिर समूह जो कहा जाता है साथियों श्री वर्णेश्वर महादेव मंदिर, और एक है साथियों हमारा जो है इसमें दे रखा है दिन देशवारा मंदिर। तो जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है दिन देशवारा मंदिर समूह का है। जैसे ये मंदिर हो गया, इसके अगल बगल कई छोटे छोटे मंदिर हो गए, ये पूरा मंदिर का एक समूह हो गया। फिर कुछ दूरी पे एक बड़ा मंदिर होगा, उसके छोटे छोटे अगल बगल। तो इसमें सबसे जो बड़ा मंदिर समूह है वो दिन देशवारा का, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो आपको पता नहीं, जागेश्वर धाम का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है दिन देशवारा है। आपको बता दें साथियों 124 मंदिरों का यह पूरा समूह अल्मोड़ा जनपद में आता है। अगला सवाल, अल्मोड़ा में मुंडलादेव मंदिर कहाँ बनाया? मुंडलादेव का मंदिर कहाँ पर है और किसने बनवाया था? अल्मोड़ा में मुंडलादेव मंदिर बनवाया था अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने अल्मोड़ा में मुंडलादेव मंदिर बनाया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपको हो सकता है, मुंडलादेव का मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में। किसने बनाया? अर्जुन देव ने। अगला सवाल,
चंपावत नागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। तो चंपावत में नागनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह चंद वंश के तत्कालीन जो शासक थे, यानी उनके शासक चंद वंश के कीर्ति चंद के द्वारा करवाया था। कहीं कहीं पे साथ कीर्ति चंद के पुत्र रतन चंद भी लिखा है। यदि ऑप्शन में कीर्ति चंद आता है तो कीर्ति चंद पे जाना, नहीं तो कहीं कहीं पे रतन चंद भी, जो कीर्ति चंद का पुत्र था, वो भी लिखा गया है। तो चंपावत नागनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य कराया कीर्ति चंद, जो चंद वंश का शासक था उस समय, उनके द्वारा कराया गया था। अगला सवाल, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था। इसमें आपको 2-3 फैक्टर मैं देता हूं साथियों। गंगोत्री मंदिर है हमारा उत्तरकाशी में, जैसे यमुनोत्री गंगोत्री धाम हमारे उत्तरकाशी जनपद में है, और बद्रीनाथ धाम हमारा चमोली जनपद में है, केदारनाथ धाम हमारा उत्तरकाशी में है। तो इन 4 धामों में से 2 धाम जो है हमारे उत्तरकाशी जनपद में है, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री मंदिर का आपसे कभी पूछा जाए कि जीर्णोद्धार किसने किया, ये तो ठीक है, माधो सिंह जो जयपुर के राजा थे उनने कराया था। कभी कभी पूछ दिया जाए कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो इसका इतिहास आपको बता दें। गंगोत्री जो गंगा जहाँ से उद्गमित होती है, वहाँ पे हमारे वहाँ के निवासी जो उत्तरकाशी के जो सेमवाल पुजारी थे, वो क्या करते थे, जहाँ पे गंगा उद्गमित होती है वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। तो सेमवाल पुजारियों ने आग्रह किया, उस समय के तत्कालीन जो यहाँ पे शासक थे गोरखावीर, गोरखा शासक, गोरखाओं का राज था, तो अमर सिंह थापा को सेमवाल पुजारियों ने आग्रह किया कि एक गंगोत्री का मंदिर होना चाहिए। तो उनका आग्रह अमर सिंह थापा ने स्वीकार किया और अमर सिंह थापा ने तुरंत गंगोत्री मंदिर बनवाए साथियों। हालांकि साथियों यह कुछ समय बाद यह भूकंप की चपेट में, भूस्खलन की चपेट में आ गया। फिर इसका 20वीं सदी में मरम्मत कार्य कराया किसके द्वारा, माधो सिंह जो जयपुर के राजा थे। तो इतने फैक्ट आपको एक ही प्रश्न से मिल गए, तो इसलिए आप लोग जरूर देखें। अगला सवाल, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने। तो रघुनाथ मंदिर है हमारे साथियों देवप्रयाग, जो टिहरी जनपद में आता है। तो देवप्रयाग में सास बहू का संगम है, यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, आप लोग सारे जानते हो। तो रघुनाथ मंदिर हमारे राम भगवान के लिए समर्पित है, रघुनाथ मंदिर। तो राम मंदिर कहाँ है, रघुनाथ मंदिर को ही राम मंदिर कहा जाता है। साथियों आपको बता दें, एक कहावत भी इसमें मैं जोड़ देता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान राम ने जब रावण की हत्या की थी तो भगवान राम को पश्चाताप हुआ साथियों, क्योंकि जो भगवान जो ये था, जो ये अपना रावण था, रावण एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण होने के चलते राम ने पश्चाताप के लिए साथियों इस क्षेत्र पर तपस्या की, और इसीलिए ये जो है रघुनाथ मंदिर बनवाया गया यहाँ पे, यानी राम मंदिर तभी अस्तित्व में आया। तो इस तरह से का कहावत भी है, तो आपको याद होना चाहिए। तो रघुनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था दौलत राव सिंधिया द्वारा कराया गया था, तो स्थानीय शासक था। अगला सवाल, राजतरंगिणी के अनुसार स्वर्ण गोत्र राज्य में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपका हो सकता है, नरसिंह मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था। आपको पहले अवगत करा दूं, नरसिंह का जो मंदिर है वो चमोली जोशीमठ में है साथियों, चमोली जनपद के जोशीमठ में है नरसिंह का मंदिर। साले आप लोग जानते हो विष्णु भगवान के नरसिंह रूप को प्रहलाद की जब सुरक्षा के लिए उनने, हमारे विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया था, तो भगवान विष्णु को समर्पित है नरसिंह मंदिर। और इसका निर्माण कार्य किया था ललितादित्य मुक्त पीठ के द्वारा। किसने किया था, ललितादित्य मुक्त पीठ के द्वारा। कहाँ पर, चमोली जोशी मठ में। अगला सवाल, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो अभी हमने अब बताया आपको, गंगोत्री निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया सेमवाल पुजारियों के आग्रह पर, अमर सिंह थापा जो उस समय गोरखावीर था, उनके द्वारा गंगोत्री मंदिर बनवाया गया था। सेमवाल पुजारियों ने आग्रह किया था बनवाने के लिए। अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों आप लोगों को अवगत होगा, केदारनाथ मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में है, जिनके हाल ही में कपाट बंद हुए हैं। शीतकालीन सत्र में यहाँ पे जो है पूजा अर्चना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है। हाल ही में इनके कपाट बंद हुए हैं। तो केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण कार्य किया था शंकराचार्य जी ने किया था, जिनकी समाधि वहाँ पे अभी भी विद्यमान है साथियों, और वहाँ पे अभी ध्यान, उनके मूर्ति के आगे ध्यान लगाया जाता है। तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण कार्य करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है साथियों। केदारनाथ मंदिर पे कभी कभी पूछा जाता है किस शैली का बना है, तो कत्यूरी शैली का बना है केदारनाथ मंदिर हमारा, कत्यूरी शैली। तो ये आपको पता होना चाहिए। और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था कत्यूरी शासकों ने। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो गंगोत्री के बारे में हमने बता दिया। तो यमुनोत्री धाम भी हमारा उत्तरकाशी में है। तो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कार्य किया था उस समय के पवार वंशी शासक प्रताप शाह ने। अगला सवाल,
यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? साथियों, यमुनोत्री मंदिर भी भूस्खलन की चपेट में आ गया था और भूकंप से इसका नष्ट भाग को जयपुर की महारानी गुलेरिया ने यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कभी आपके प्रश्न में आ जाए तो किसने करवाया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने। और मंदिर का निर्माण करा था प्रताप शाह ने, पंवारवंशी शासक प्रताप शाह ने। ओंकारेश्वर शिव मंदिर ऊखीमठ का निर्माण किसने कराया था? साथियों, हमने आपको बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन सत्र में इनके केदारनाथ जो हमारे बाबा केदार हैं, इनकी मूर्ति ले जाई जाती है ओंकारेश्वर शिव मंदिर जो ऊखीमठ में है। तो वहीं पर इनकी पूजा अर्चना होती है, जहाँ पे रावल पुजारियों का भी निवास है जो इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ओंकारेश्वर शिव मंदिर ऊखीमठ का निर्माण भी शंकराचार्य जी ने किया था, जहाँ पे शीतकाल में भगवान बद्री की पूजा होती है, भगवान केदार की, बाबा केदार की। बाणासुर गढ़ मंदिर बामसू मंदिर कहाँ पर और इसका निर्माण किसने कराया था? तो बाणासुर गढ़ मंदिर बामसू मंदिर है रुद्रप्रयाग, बाणासुर ने इसका निर्माण कराया था। एक बाणासुर का किला कहाँ पे है? चंपावत में भी है। यह बाणासुर गढ़ मंदिर है रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल, रामशिला मंदिर कहाँ और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रामशिला का मंदिर, जिसे मल्ला या दुर्ग महल भी कहते हैं साथियों, इसका जो निर्माण कार्य किया था राजा रुद्रचंद ने। कहाँ पे किया था? अल्मोड़ा में। तो उस समय के चंद वंश के शासक थे राजा रुद्रचंद, जिन्होंने अल्मोड़ा में मल्ला महर्ग या दुर्ग महल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नैना देवी का मंदिर का जो निर्माण था, अल्मोड़ा का नैना देवी का मंदिर, उसको उस समय का चंद वंश का शासक ज्ञानचंद ने अल्मोड़ा में किया था, नैना देवी के मंदिर का निर्माण। अगला सवाल, कटारमल सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ आता है? तो आता है आपको, तो ये कटारमल सूर्य का मंदिर हमारा अल्मोड़ा जनपद में। तो राजा कटारमल ने जो सूर्यवंशी था, उनके द्वारा कटारमल में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सोमेश्वर मंदिर का निर्माण भी साथियों अल्मोड़ा की कुछ दूरी पर है सोमेश्वर। तो सोमेश्वर में सोमचंद, जो चंद वंश के सूत्रधार हैं, यानी चंद वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है सोमचंद को जाता है। तो सोमचंद ही पहले शासक थे चंद वंश के साथियों, और इन्होंने सोमेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया था अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण कार्य करने का श्रेय जाता है कत्यूरी शासकों को जाता है। कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने जागेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा में है साथियों, उनका निर्माण किया था। जागेश्वर मंदिर समूह शिव भगवान की पूजा अर्चना आती है, शिव भगवान को समर्पित है जागेश्वर मंदिर भी। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ मंदिर जो हमारा बागेश्वर में है, इसका निर्माण कार्य का श्रेय जाता है ललित पुत्र भूदेव को। तो ललित पुत्र भूदेव ने बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है उसका निर्माण कार्य किया था। अगला सवाल, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलिश, नटराज मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जागेश्वर में नवदुर्गा, क्योंकि अलग अलग मंदिर हमने अभी आपको बताया 124 मंदिर हैं, तो उनमें से नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलिश, नटराज मंदिर का जो निर्माण कार्य किया था इष्टगण ने किया था, इष्टगण इनका नाम है। अगला सवाल, बागनाथ मंदिर कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में। बागनाथ मंदिर किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ? तो बागनाथ मंदिर से राजा भूदेव का हस्तलिखित शिलालेख प्राप्त हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है? तो बद्रीनाथ मंदिर समूह जो स्थित है साथियों अल्मोड़ा में है, द्वारहाट नामक जगह पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे आता है? तो आपको बद्रीनाथ कहाँ पे है? चमोली। बद्रीनाथ है हमारा चमोली में। बद्रीनाथ मंदिर समूह यानी पूरे मंदिर का समूह, पूरा छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर, ये पूरा बद्रीनाथ मंदिर समूह है। ये कहाँ पे है? द्वारहाट अल्मोड़ा में है। मृत्युंजय मंदिर समूह किस जनपद में है? तो महामृत्युंजय का मंदिर भी साथियों जागेश्वर के जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहीं पर ही है महामृत्युंजय का मंदिर, जागेश्वर अल्मोड़ा में। नंदा देवी मंदिर की स्थापना कब और किसने की? और नंदा देवी मंदिर है साथियों हमारा नैनीताल, जो मल्लाताल हमारा नैनीताल का, मल्लाताल के पास में ही जो नैना देवी का मंदिर है साथियों, उसका निर्माण कार्य का श्रेय किसे जाता है, यह पूछा गया सवाल। तो 1842 में मोतीराम शाह ने नंदा देवी मंदिर की स्थापना की थी। थोड़ा इसके इतिहास को आपको ले चलें साथियों। 1842 में मोतीराम शाह ने इसका नव निर्माण किया था। और 1880 में बात करें साथियों, 1880 में
भूस्खलन की चपेट में आ गया था हमारा यह नंदा देवी का मंदिर। नैनीताल में जब भूकंप आया था, जहाँ पे आजकल ये बोट हाउस क्लब नहीं है, वहाँ पे मंदिर था नैनीताल का, तो वह जो ये नैना देवी का, तो ये भूस्खलन की चपेट के आने के कारण नैना देवी की मूर्ति जो थी वो धंस गई थी। तो नैना देवी मंदिर की जो मूर्ति थी वो धंसने के कारण साथियों यह मंदिर कई समय तक पूजा अर्चना न हो पाई यहाँ पे। तो साथियों इसको फिर निकाला था, क्योंकि 1870 में तो मोतीराम शाह की मृत्यु हो गई थी। तो मोतीराम शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था अमरनाथ शाह। तो मोतीराम शाह के पुत्र ने, अमरनाथ शाह था उनका नाम, उनने फिर साथियों 1880 की बात है ये, नंदा देवी मंदिर की मूर्ति को निकाला और एक नया नवनिर्मित निर्माण कराया नंदा देवी मंदिर का। तो सबसे पहले जो है मोतीराम शाह ने 1842 में नंदा देवी मंदिर की स्थापना की थी, मल्लाताल जो नैनीताल में है। शंकराचार्य जी द्वारा एकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किस जनपद में की गई? तो एकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना पौड़ी जनपद में की गई। अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर का निर्माण किया ज्ञानचंद ज्योति, जो चंदवंशी शासक था। पिथौरागढ़ में हथिया देवल का निर्माण किसने किया था? तो पिथौरागढ़ में हथिया देवल निर्माण किया था वो है बाज बहादुर चंद ने। एक हथिया देवल का जो मंदिर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? बाज बहादुर चंद। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर बनाया था बाज बहादुर चंद ने। नैना देवी मंदिर नैनीताल का निर्माण किसने किया था? मोतीराम शाह ने, अभी हमने आपको बताया। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था महारानी गुलेरिया ने। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो बागनाथ मंदिर को पुनः बनाया साथियों लक्ष्मी चंद ने, जो चंदवंशी शासक था। अगला सवाल, पिननाथ देवालय अल्मोड़ा निर्माण किसने किया था? तो पिननाथ देवालय का निर्माण किसने किया? तो पिननाथ देवालय अल्मोड़ा का निर्माण कराया था उद्योग चंद और बाज बहादुर चंद ने मिलकर। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो दौलत राव सिंधिया, महारानी गुलेरिया और शंकराचार्य, ये तीन हैं जिनने बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था अलग अलग समय पर। गंगोत्री के गंगा माता का निर्माण किसने किया? तो गंगोत्री में हमने आपको बताया था सेमवाल जो वहाँ के स्थानीय पुजारी थे उनके आग्रह पर अमर सिंह थापा ने किया था। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में, जहाँ पे उत्तरायणी कौतिक लगता है साथियों, लक्ष्मी चंद ने 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। गोपीनाथ मंदिर का जो निर्माण था वो किसने किया था? गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में है साथियों। इसका जो निर्माण कार्य कराया था गणपति नाग ने किया था, नागवंशी है ना ये। तो गोपीनाथ मंदिर का निर्माण कार्य किया था गणपति नाग ने। मानसखंड में चंपावत के किस प्राचीन मंदिर का उल्लेख है? तो मानसखंड एक जो साहित्यिक है साथियों, धार्मिक साहित्यिक है, तो उसमें मानसखंड में चंपावत के एक बालेश्वर मंदिर का उल्लेख है। तो मानसखंड में चंपावत के किस प्राचीन मंदिर का उल्लेख है? बालेश्वर मंदिर का। अगला सवाल, जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो किसने कहा था? ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ। अभी हमने आपको बताया था ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ, ये गलत है बसंत, ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ। शीतकाल में बद्र विशाल के दर्शन कहाँ पे होते हैं? जैसे हमने आपको बताया शीतकाल में केदारनाथ के दर्शन हमें करने हैं तो हमें जाना पड़ेगा ऊखीमठ में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। वैसे ही शीतकाल में हमें बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए चमोली के वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है जो, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि बर्फ़ गिरती है साथियों वहाँ पे, अलाव नहीं है। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था? तो कतुरी वंश के शासकों ने जागेश्वर मंदिर का समूह का निर्माण कराया था। हरिद्वार स्थित चंडी देवी का मंदिर का निर्माण किसने कब कराया था? तो हरिद्वार में जो चंडी देवी का मंदिर है राजा सुचेत सिंह ने 1866 में इसका निर्माण किया था। थल पिथौरागढ़ शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? थल पिथौरागढ़ में शिव मंदिर बनाया था राजा रुद्र चंद ने, चंदवंशी शासक था ये भी। किस मंदिर का प्रयोग जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता है? कि सूर्य मंदिर ऐसा भी है साथियों हमारे उत्तराखंड का एक जनपद का, जिनका प्रयोग हम जनेऊ संस्कार जो जब करते हैं उसके लिए किया जाता है। यह मड़का सूर्य मंदिर। तो मड़का सूर्य मंदिर कहाँ पे है पूछा जाता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। द्वारहाट का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो द्वारहाट के जो मंदिर समूह है साथियों उसमें सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है गुजर देव का मंदिर। आदि बद्री को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आदि बद्री को स्थानीय भाषा में कहा जाता है साथियों नोठा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आदि बद्री को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नोठा। साथियों आपको पता होगा जैसे पंच बद्री हैं, पंच केदार हैं, वैसे ही पंच धारा हैं, वैसे ही पंच बद्री भी हैं। पंच बद्री में एक तो हो गया हमारा
बद्रीनाथ, फिर हो गया आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। इस इनकी लोकेशन सारे कहाँ पे हैं ये लोग, ये मंदिर चमोली जनपद में है। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? हर की पौड़ी का जो जीर्णोद्धार कराया था हरिद्वार में राजा मान सिंह ने कराया था। वृद्ध जागेश्वर का निर्माण किसने कराया था? तो उद्योत चंद चंदवंशी साधक था, उसने वृद्ध जागेश्वर का निर्माण कराया था। कत्यूरी वंश के जो मंदिर है उसकी निर्माण शैली किस तरह की थी? तो कत्यूरी वंश के जो जब मंदिर बनते थे साथियों कत्यूरी शैली के, तो वो थे गुप्त वंश से संबंधित। मनसा देवी का जो मंदिर है, जो मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे पूछा जाता है? हरिद्वार में है। तो इसका निर्माण कार्य भी राजा मान सिंह ने ही करवाया था। अगला सवाल, डांग श्रीनगर में मंगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो डांग श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का जो निर्माण कार्य है चंद्रमणि डंगवाल ने कराया था। बालेश्वर मंदिर चंपावत का निर्माण किसने किया था? तो बालेश्वर मंदिर चंपावत का निर्माण या नींव किसके द्वारा रखी गई थी? चंदवंशी साधक उद्योत चंद ने। कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर है। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग और भरत जो थे हमारे, जिसका नाम भारत पड़ा देश का, उनका जन्म यही कण्वाश्रम में हुआ था साथियों। तो इसका जीर्णोद्धार जो आश्रम है उसका कराया था संपूर्णानंद ने 1955 में। देहरादून में बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो देहरादून में बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ 28 अक्टूबर 2002 को। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, देहरादून में बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? 28 अक्टूबर 2002 को। भागीरथी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भागीरथी मंदिर का निर्माण कार्य किया था। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया था? देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर जो राम मंदिर है साथियों, उसका पुनः निर्माण कराया था दौलत राव सिंधिया ने। दूनागिरी मंदिर का निर्माण किसने किया था? दूनागिरी मंदिर का निर्माण कार्य किया था कत्यूरी शासक शुक्ल देव ने। छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो छत्रयुक्त मंदिर है हमारा कत्यूरी वंश से संबंधित। अगला सवाल, 1955 में किस मुख्यमंत्री द्वारा कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो 1955 में डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय के मुख्यमंत्री से साथियों उन्हें कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार करवाया था। विनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो विनसर महादेव मंदिर कहाँ पे आता है? तो विनसर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा के रानीखेत में। तो विनसर महादेव मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने करवाया था। बाला सुंदरी का मंदिर का जो जीर्णोद्धार है किस मुगल शासक ने करवाया था? तो औरंगजेब ने। बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पे है? काशीपुर में, जहाँ पे फेमस चैती मेला लगता है बाला सुंदरी देवी के मंदिर पे चैती मेला प्रसिद्ध है काशीपुर में। तो इसका जो जीर्णोद्धार है औरंगजेब ने किया था। दंडेश्वर मंदिर समूह कहाँ पर स्थित? दंडेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में। स्वराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? स्वराज मंदिर का निर्माण कार्य विक्टर मोहन जोशी। किस मंदिर शैली राजस्थान सोलंकी मंदिर निर्माण जैसी है? आदि बद्री मंदिर की जो शैली है मंदिर की वो राजस्थान में जो सोलंकी मंदिर है उससे शैली से मैच खाता है। तो ये हो चुके हैं आज के सवाल हमारे साथियों। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे प्लेलिस्ट आपको एक ही सीरीज में मिल जाएंगे। फिर मिलूंगा मैं आपको ऐसी सीरीज देने, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड।